तिथियों के व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं उन व्रतों के विषय में तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ जिन व्रतों के द्वारा भगवान हरि समस्त पदार्थ प्रदान करने वाले हैं, जो वाले हो जाते हैं, अर्थात सभी कुछ दे दिया करते हैं। भगवान हरि सभी मास, नक्षत्र, तिथि और वारों के समुचित होते हैं। एक ही समय में रात्रि में उपवास, फल आदि के द्वारा पुत्र, राज्य और जय की आशा से धन धान्य भी देता है। उसको अभिष्ट की सिद्धि होती है। शनिवार और कुबेर प्रतिपदा और अर्थ के दाता होते हैं। उपवास करके प्रतिपदा में ब्रह्मा और अश्विनी को अर्चित करें। द्वितीय तिथि में लक्ष्मी और नारायण की अर्चा करे तो ये अर्थ प्रदान करते हैं। तृतीय तिथि में गौरी, विघ्नेश्वर, गणपति और शंकर, इन तीनों देवों की अर्चा करें। चतुर्थी तिथि में चतुर्व्यूह व यजन करे। फिर पंचमी तिथि में भगवान हरि का समर्चना करना चाहिए। स्वामी कार्तिकेय और भास्कर देव का पूजन षष्ठी तिथि में करे। सप्तमी तिथि में सूर्यदेव की पूजा करने से यह अर्थ प्रदान किया करते हैं। दुर्गाष्टमी और नवमी तिथि में माताओं का और दिशाओं का पूजन करने से ये अर्थ प्रदान करने। दसवीं तिथि में यम तथा चंद्रमा का एवं एकादशी तिथि में ऋषियों का यजन करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भगवान हरि यजन करने से कामनाओं की पूर्ति किया करते हैं। और त्रयोदशी 13 तिथि में भगवान पंचदशी तिथियों में ब्रह्मा का तथा पितरों का पूजन करने से अर्थ का प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि में बार और भास्कर आदि नक्षत्र तथा योग पूजित होकर सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अनंग त्रयोदशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अनंग त्रयोदशी के दिन मल्लिका के पुष्प, दंत, काष्ठ और धतूरा के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अनंगाय इत्यादि मंत्र के द्वारा नैवेद्य से मधु का प्राशन करावे। इसके अनंतर पौष मास के बिल्व पत्रों के द्वारा कदम्ब से पूजन करे और दंत, काष्ठ आदि नैवेद्य और पूरी समर्पित करे। माघ के महीने में नरेश्वर के लिए कुंद तथा भौतिक की माला से समर्चना करे। हे मुनि, प्लक्ष्य से दंतकाष्ठ नैवेद्य एवं पुरी का समर्पित करें। मास में वीरेश्वर का से अर्चना करे और शंकरा, शाक तथा मंड एवं आम्र की दंत पावन समर्पित करना चाहिए। चैत्र मास में स्वरूप के लिए यजन करे और कर्पूर का प्राशन कराए। बट के वृक्ष की दंत धावन नैवेद्य तथा शक्कुली समर्पित करना चाहिए। वैशाख के महीने में भगवान शंभु का मोदक को लड्डुओं के द्वारा तथा अशोक के पुष्पों से करे। भक्त और गुलर की दंत पावन का प्राशन करावे और फल समर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में प्रद्युम्न की पूजा करे तथा चंपक के पुष्पों से अर्चना करे और बिल्व वृक्ष की दंत धावन तथा लवंगासन निवेदित करे। आषाढ़ मास में उमा भद्र इसके द्वारा शिव का अर्चन करे और
अगुरु अपमार्ग दंत काष्ठ से यजन करना चाहिए। श्रावण मास में शूलपाणी शंभु के लिए करवीर, गंधासन, घृत आदि के द्वारा यजन करे तथा करवीर की दातून समर्पित करे। भाद्रपद मास में सद्धोजाप का बकुल के पुष्प और पुआ से यजन करना चाहिए। यह गंधर्वास है। मदनज सुराधिप का अर्चन आश्विन में करे। शोण वायु आदि से चंपक के पुष्पों के द्वारा मोदकों का संप्रदान करते हुए खदीर की दातून समर्पित करे। कार्तिक मास में रुद्र का अर्चन करे। बद्री वृक्ष की दंत काष्ठ देवे। दर्शन और क्षीर तथा शाक का प्रदान करने वाले को वर्ष के अंत में पद्मों के द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण मंडल में समस्थित रति से युक्त का गंधाक्षत आदि के द्वारा यजन करे और 10 सहस्र तिल तथा व्रीहि आदि की सामग्री से होम करना चाहिए। रात्रि में जागरण और आदित करके प्रातःकाल में अभ्यर्चना करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए शैया, पात्र, छत्र, वस्त्र और जूते आदि समर्पित करे तथा गौ द्विज का भोजन करावे तो मनुष्य सफलता की प्राप्ति किया करता है। समस्त व्रतों का उद्यापन होता है। इसका फल श्री से युक्त आरोग्य, सौभाग्य और संपूर्ण लाभ होता है। खंड द्वादशी, अगस्त्यार्ध और ब्रह्मा तृतीया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं कैवल्य के शमन करने वाला अखंड द्वादशी का व्रत बताता हूँ। माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में गव्य का करके समुपोषित रहे। द्वादशी के दिन में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। 4 मास तक विप्र को 5 ब्रीहिया से युक्त पात्र देवे और यह कहे कि 7 जन्मों में जो मैंने अखंड है, हे भगवान, वह आपक प्रसाद से यहाँ अखंड हो जाए। जिस तरह से यह समस्त जगत अखंड है और पुरुषों से उत्तम आप भी अखंड है, वैसे ही ये अखंड मेरे होते हैं। चैत्र आदि मासों में शतुआ से पूर्ण पात्र और श्रावण आदि महीनों में एक करने वाले को देने चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है और वह फिर स्त्री और स्वर्ग के भोग प्राप्त कर। अगस्त्यार्घ व्रत के लिए विषय में बतलाते हैं। व्रत के विषय में बतलाते हैं, यह व्रत भुक्ति अर्थात संपूर्ण सांसारिक सुख का उपभोग और मुक्ति अर्थात बारंबार संसार में जन्म और मरण आवागमन से छुटकारा पाना, ये दोनों ही प्रदान किया करता है। कन्या पर भास्कर के अप्राप्त होने पर 3 दिन तक अगस्त्य के लिए अर्घ्य देना चाहिए। हे मुनि, जागरण वाला होकर कुंभ में काश पुष्पमयी मूर्ति का भली भांति पूजन करके अर्थात दधि, अक्षत आदि से पूजन कर और फल पुष्पों से उपोषित होकर 5 वर्णों से समायुक्त रौष्य से समन्वित 7 धान्यों से युक्त दही एवं चंदन से चर्चित पात्र को अगस्त्य, खलमान इत्यादि मंत्र से काश के पुष्प के प्रतिकाश, हे अग्नि और मारुत से जन्म ग्रहण करने वाले मित्रा वरुण के पुत्र, हे कुंभ योने, आपके लिए मेरा नमस्कार है। इसके द्वारा शूद्र, स्त्री आदि का त्याग कर देना चाहिए। फल रस दक्षिणा के सहित कुंभ और वो हिरण्य के सहित प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करावे। इस प्रकार से 7 वर्ष तक करने पर समस्त पदार्थों की प्राप्ति करने वाला मनुष्य होता है। ज्येष्ठ मास में नारायणी देवी का सतपत्र के द्वारा खान का दान करते हुए लवंग व असन करके यजन करना चाहिए। आषाढ़ मास में माधवी देवी का यजन करें। तीनों का
क्षीरान्न वटक का प्रदान करे और बिल्व पत्र से पूजन करे। गुलर की दंत धावन करे। श्रवण में तगरी से श्री का यजन करना चाहिए। मल्लिका की दंत धावन क्षीर का दान करे और उत्तमा का पूजन करे। पद्म पुष्प के द्वारा यजन करे। आदि का दान करना चाहिए। आश्विन मास में राजपुत्रिका जवा के पुष्पों से यजन करे। रात्रि में जीरको का आसन करे। नैवेद्य कृसर से कार्तिक में जाति के पुष्प के द्वारा पद्मजा का यजन करे। पंचगव्य का आसन करे। वर्षा के अंत में घृतोदन का सपत्निक दूज को भोजन करावे, दान करे तथा वस्त्र छत्र और सुवर्ण आदि से रात्रि में जागरण करे। गीत वाद्यादि करे और प्रातः काल के समय में गौ आदि का दान करे तो समस्त कामना मास्य मासोपवास व्रत। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं चतुर्मास्य व्रता को बतलाता हूँ। इनकी एकादशी में अथवा आषाढ़ी पूर्णिमा में समस्त उपचारों के द्वारा समर्चन करना चाहिए। भगवान हरि से प्रार्थना करें कि हे देव, मैंने आपके समक्ष में ग्रहण किया है। आपके प्रसन्न होने पर मेरा यह व्रत मेरे प्राप्त हो जावे, सिद्धि को प्राप्त हो जावे। हे देव, इस व्रत के ग्रहण अपूर्ण रहे और मैं मर जाऊं तो हे जनार्दन, आपके प्रसाद से यह व्रत संपूर्ण हो जावे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान का अभ्यर्चन कर व्रताचन और जप आदि को ग्रहण करना चाहिए। जो इस करने की इच्छा करे तो समस्त अर्थों का हो जाता है। जो 4 मास तक स्नान करके एक व्रत पूजन करे वह विष्णु की सानिध्य एवं विष्णु लोक की प्राप्ति कर, जो कि मल से रहित होता है। देवी का बेटा पुरुष मध्य मास और सूरा का त्याग करने वाला हरि का पूजन करे। तैल का त्याग कर देवे और विष्णु का वृक्षपात करे तो वह विष्णु लोक में विष्णु की प्राप्ति किया करता है। एक रात्रि के उपवास से देवा के विमान में गमन करने वाला होता है। 3 रात्रि के उपवास से षष्ठान्नकृत मानव श्वेतदीप को प्राप्त करता है। चांद्रायण व्रत में हरि के धाम की प्राप्ति किया करते हैं और अप्रार्थित मुक्ति को प्राप्त करता है। प्राजापत्य व्रत से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पराक व्रत करने वाला हरि को प्राप्त करता है। शतुआ और याचक का भिक्षाटन करने वाला, दधि तथा घृत का असन करने वाला, गोमूत्र और याचक का आहार करने वाला तथा पंचगव्य का आसन करने वाला, शोक मूल और फलों का त्याग करने वाला और रसों को वर्जित रखने वाला व्रती विष्णु के सानिध्य को प्राप्त किया करता है। श्री ब्रह्मा जी बोले, अब मैं समस्त व्रतों में से परम उत्कृष्ट व्रत जिसको मासोपवास नाम से कहा जाता है तुम्हें बतलाता हूँ। इस मासोपवास नामक व्रत को वानप्रस्थ करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन उपोषित होकर इस व्रत को 30 दिन के लिए ग्रहण करना चाहिए। भगवान में व्रतारंभ करने की पूर्व प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं आज से जब तक आपका उत्थापन हो तब तक के लिए हूँ, बिना खाए हुए 30 दिन तक मैं आपकी अर्चना करूंगा। हे विष्णु, कार्तिक और आश्विन मासों के मध्य में शुक्ल पक्ष की द्वादशियों के अंतराल में यदि मेरी मृत्यु हो जावे तो मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस व्रत का उस विघ्न से भंग नहीं होना चाहिए। त्रिकाल में संध्या और स्नान करने वाले व्रती को साक्षात के द्वारा भगवान श्री हरि का यजन करना चाहिए। व्रती पुरुष को देव के आयतन से गात्रों का
अभ्यंग और गंध का लेपन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन में भली भांति पूजन करके इसके अनंत पश्चात पारण करे, जिसमें हरि के मांस का उपवास है। व्रत में स्थित रहने वाला पुरुष यदि व्रत के कारण अशक्त होकर मध्य में मूर्छित हो जावे तो आदि का प्राशन कर लेना चाहिए। दुग्ध आदि कतिपय पदार्थ ऐसे हैं उनके सेवन करने पर व्रत का नाश नहीं हुआ करता है और वह आदि के सेवन करने वाला भी व्रती मुक्ति एवं मोक्ष दोनों ही के प्राप्त कर लेने वाला पूर्ण अधिकारी होता है।